यूपी में रियासती हुकूमत के अलावा भारत सरकार के अंत्योदया कार्ड याफ्ता करीब खानदानों को माह में 2 मरतबा मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। कोरोना वबा के कहर के बाद गरीब खानदानों तक वक्त पर राशन पहुंचाने का काम जारी रहा, जिसमें पहले मार्च तक और उसके बाद जून माह तक तौसी कर दी गई है। लेकिन राशन का कोटा वक्त पर जारी न होने से राशन की तकसीम 1 माह की ताखीर हो रही है। वक्त पर राशन तकसीम न होने से गरीब अफराद न सिर्फ मायूस हैं बल्कि इस सहूलियत के भी खत्म हो जाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अप्रैल माह का कोटा मई में तकसीम किया गया, लेकिन मई की दोनों किस्तें अब तक नहीं मिली। पहले तो बहुत अच्छा मिल रहा था और अब जो है अब तो 1-2 महीने लेट चल रहा है। पहले तो दो बार मिल रहा था 1 महीने में और अब 1 बार भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अब मई में कोई आपने राशन दिया? नहीं, मई में मिला ही नहीं। जब हम एजेंसी पे जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि जी राशन नहीं आया। क्या डर लगता है? क्या लगता है कि खत्म ना हो जाए राशन 1 महीने का, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलने का। बस ये बहुत बड़ी राहत है। 1 महीने में 2 बार मिल रहा था, चना, तेल, नमक आराम से मिल रहा था सब कुछ, लेकिन अब नहीं मिल रहा। अब 1 महीने से परेशानी, बस और कुछ नहीं है। क्या पता लगी? मार्च तक सही आया राशन। हाँ, मई का ही नहीं मिला बस। सर, ये जो डिले हो रहा है, अब सरकार ने जो घोषणा की थी नमक, चना और तेल की, तो इसकी एकदम से व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। और जो हमें परेशानी हो रही है क्योंकि ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को महीने में 2 बार राशन मिल रहा था, इसलिए 2 महीने से उपभोक्ताओं केवल 1 बार ही राशन मिल पा रहा है। तो उस वजह से उपभोक्ता भी हमें बार बार परेशानी कर फोन ही कर रहे हैं, फोन करके पूछते हैं कि भाई हमारा तो मारा गया मई वाला। कार्ड धारकों को डीलर के द्वारा वितरण में अप्रैल महीने का जो डिले हुआ है उसमें नेफेड के द्वारा जो तेल, नमक और चना की आपूर्ति की गई वो देरी से की गई है। आपूर्ति के कारण ये प्रभावित हुआ है। और इसमें जो चना, वो फूड ग्रेन है, गेहूँ और चावल, वो समय के अंतर्गत वो डीलरों को वितरण कर दिया गया था, लेकिन वो 5 चीजें कार्ड धारकों को वितरण करना अनिवार्य था। नेफेड से आपूर्ति करने के बाद ही डीलर को दिया गया, और डीलर उस कार्ड धारकों को वितरण कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंगन से निकला इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया के यूपीएससी के नताइज के बाद जहां मुल्क गिर पैमाने पर सताइश की जा रही है, वहीं पूरी दुनिया में फैली अलीग बरादरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ हसरत भरी नजरों से देख रही है कि आखिर तमाम वसाइल के बावजूद एएमयू वो नतीजे क्यों नहीं दे पा रही जो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। इस मरतबा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलने वाली रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से सिर्फ एक तालिब इल्म मोहम्मद शब्बीर यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी का परचम लहरा सके हैं। एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर सगीर अहमद अंसारी कहते हैं कि नताइज ने हमें बहुत मायूस किया है, हालांकि वो पुरुम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में हम अच्छा करेंगे। हालांकि अच्छे नताइज की उम्मीद कई सालों से की जा रही है, लेकिन आज तक एएमयू को वो खुशी का लम्हा नहीं मिला जिस पर फख्र किया जा सके। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया समेत आरसीए की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। बच्चा फाइनल सेलेक्ट हुआ मोहम्मद शब्बीर, उसकी रैंक है 419। और अब मैं रिज़ल्ट से बहुत थोड़ा सा हल्का डिसअपॉइंटमेंट मुझे है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट 3 से 4 स्टूडेंट कर रहा था, जो मेरी अपनी मॉक इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेस पे वो थी। उसमें ख़ास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा, असद ज़ुबैरी एक लड़का है, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और ही वॉज परफेक्टली सूटेबल फॉर सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी वाइज, और मेरे हिसाब से उसका होना चाहिए था, मगर वो रह गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 23 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उनमें एक नाम बरेली के सुगिया चंद्रा का है। सुगिया चंद्रा से हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की। जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस बार भी देश को 23 सिविल सर्वेंट दिए हैं। इससे पहले जामिया पहले ही बहुत से सिविल सर्वेंट दे चुका है। हमारे साथ हैं सुगिया चंद्रा जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो रैंक है वो कितनी है और कितना माहौल बदला है एक दिन के अंदर?
मेरी रैंक 394 आई है CSE 2021 में। और हाँ, आसपास के लोग और जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो लोग बहुत खुश हैं और उनकी खुशी से मैं खुश हूँ। आपका बैकग्राउंड कैसा है, कितना संघर्ष और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ी, तमाम चीज़ें कैसी रही? मैंने बीटेक किया है 2016 में IIT बॉम्बे से। उसके बाद मैंने 1.5 साल नौकरी करी और नौकरी करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी 2018 से। तो उस साल से लेके अब तक, अब जाके मेरे को सफलता हासिल मिली है। अच्छा, आखिरी सवाल, अब आप एक जिम्मेदारी निभाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ठीक करना चाहेंगे? जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा समाज की मदद की ज़रूरत है, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ ला करके उनके ज़िंदगी को सुधारना चाहूँगा। ये मेरा एम है। शुक्रिया। तो सक्सेस स्टोरी है जामिया मिलिया इस्लामिया की और उसी के साथ साथ तमाम उम्मीदवारों की जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, देश के कमज़ोर तबकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही और हुए हमले के खिलाफ आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन अलीगढ़ के जिम्मेदारान कमांडो OP सिंह की क़यादत में जमा हुए। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम में एक अर्जदाश्त पेश करते हुए एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि जिस तरह एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। किसान लीडरान ने मुतालबा किया कि मुलज़मान को सख्त सजा दी जाए और राकेश टिकैत को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी राकेश टिकैत जी, वो कर्नाटक में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो उसमें सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ लोगों ने उनके साथ उनके ऊपर हमला किया, माइक मारा और काली इंक डाली। उसके विरोध में है सरकार या तो चेत जाए और Z+ ट्रेनिंग की सुरक्षा हमारे नेताओं को दे दे, नहीं तो उनका जो है इलाज कर दिया जाएगा, सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाएगा सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को। कर्नाटक में राकेश टिकैत पर सियाही फेंके जाने के खिलाफ BKU के कारकुनों ने आज सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मेरठ कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए भारतीय किसान यूनियन कारकुनान ने BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और राकेश टिकैत को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने का मुतालबा किया। भारतीय किसान यूनियन ने इंतबा किया कि अगर BKU लीडरान सिक्योरिटी न दी गई और इस तरह की वारदात पेश आई तो BJP लीडरों का सड़कों पर निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा। DM के जरिए वजीर आजम को मेमोरेंडम पेश करते हुए BKU कारकुनान ने मुतालबात पेश किए। तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी राकेश टिकैत जी, वो कर्नाटक में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो उसमें सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ लोगों ने उनके साथ उनके ऊपर हमला किया, माइक मारा और काली इंक डाली। उसके विरोध में है सरकार या तो चेत जाए और Z+ ट्रेनिंग की सुरक्षा हमारे नेताओं को दे दे, नहीं तो उनका जो है इलाज कर दिया जाएगा, सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाएगा सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को। आज हम इसलिए आए हैं, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने कल राकेश टिकैत जी के साथ जो मारपीट करने का प्रयास किया और इन फेंकने का प्रयास किया है, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर व राकेश टिकैत की सुरक्षा को लेकर आज मुल्क भर में तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। WHO की जानिब से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि तंबाकू के इस्तेमाल से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ साथ माहौलियात को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। गाजियाबाद के डॉक्टर BP त्यागी ने बताया कि अगर कोई शख्स तंबाकू पीता है तो उससे हमारे माहौल को कितना नुकसान पहुंचता है। पीते हैं तो एक सिगरेट से मेरी आयु 11 मिनट कम होती है और अगर मेरे आसपास के कोई उस धुएं को इनहेल करते हैं तो उनको 3 गुना नुकसान होता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो ये जो सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का या तंबाकू को किसी भी फॉर्म में लेने का जो चलन है, वो हमारे शरीर में कैंसर या तरह तरह की बीमारियां तो पैदा करता ही है, उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी के मौके पर आज अलीगढ़ में मारूफ समाजी तंजीम उड़ान सोसाइटी के जरिए धर्म समाज कॉलेज में एक दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने शिरकत करते हुए तंबाकू नोशी को छोड़ने का अहद लिया। इस मौके पर उन्होंने एक हलफनामा भी भरा और
कहा कि आज के बाद हम लोग तंबाकू के तई लोगों को बेदार करेंगे और खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में धर्म समाज महाविद्यालय में हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान रखा है और एक शपथ पत्र भरवाने का अभियान रखा है, जहां पे कि हम बच्चों से तंबाकू को उपयोग न करने के लिए हस्ताक्षर करवा रहे हैं और एक शपथ पत्र। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए रुझान को रोकने और साइबर वाकयात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी साइबर क्राइम की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूपी पुलिस की जानिब से इस प्रोग्राम के इनेकाद का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत 1600 हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। स्ट्रीट प्ले के जरिए साइबर क्राइम के बारे में भी बताया जाएगा। प्रदेश पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। उस साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम कॉलेज में जा रहे हैं। हम यहाँ तक प्रोग्राम किए हैं कि हम छट्टी चौराहे पे जाकर के नुक्कड़ ड्रामा के माध्यम से बताएंगे कि साइबर अपराधी कैसे लूट रहे हैं और उनको सतर्क रहने के लिए, अपने को साइबर अपराध से बचाने के लिए क्या तौर तकनीक अपनानी है, ये भी हम जाकर के पब्लिक के बीच। कोरोना की बीमारी से शफायाब होने वाले मरीजों के नफ्सियाती मसाइल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिसर्च के मंसूबों पर काम करेगी। शोबे नफ्सियात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि पूरी दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो रहे हैं। शोबे नफ्सियात की सरबराह प्रोफेसर नीरा कोहली का कहना है कि कोरोना से शफायाब होने वाले नफ्सियाती मरीजों की तादाद और उसकी शिद्दत में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। प्रोफेसर नीरा कोहली ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस मसले पर ऑनलाइन आलमी सेमिनार का इनेकाद करने जा रहा है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के मशहूर माहिरीन नफ्सियात इस मसले पर अपने तहकीकी नताइज का तबादला करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग के लेक्चर्स, इनवाइटेड लेक्चर्स हैं, उसमें टेक्निकल सेशंस हैं, सिंपोजिया है, कल्चरल इवनिंग है, उसके बाद हमारा वैल्डिक्ट्री। कई लोग विदेश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देश विदेश से लोग। यूपी के बहराइच में 2 दिन पहले लापता होने वाली 4 साला बच्ची की लाश अगली सुबह उसके घर के पीछे से मिली। मुलजिम लड़की मकतूल बच्ची के वालिद के साथ एकतरफा मोहब्बत करती थी। मोहब्बत में गिरफ्तार मंजू ने अपने आशिक मुकेश से कई बार बात की, लेकिन इनकार पर मुलजिम लड़की ने मुकेश की 4 साला बच्ची को अगवा कर लिया और कत्ल कर दिया। यही नहीं, मुलजिम मंजू ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने वालिद और वालदा की मदद ली और रात के वक्त लड़की की लाश को बोर्ड में रखकर लड़की के घर के पीछे फेंक दिया ताकि मुलजिम को महबूबा पर शक न हो। जांच में पुलिस को मंजू पर शक हुआ और बाद में मंजू के इंकिशाफ के बाद उसके वालिदैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हरिराम और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को कड़ाई से पूछताछ करने पर ये बात आई कि जो अभियुक्ता मंजू देवी है उसका मृतका के पिता मुकेश कुमार से वह संबंध था। इसी को लेकर के दोनों में बातचीत हुई थी और उसी के प्रचोदवश उसके द्वारा बच्ची को शाम को खेलते समय बहला फुसला करके ईंट के द्वारा घायल कर दिया गया, गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। बाद में सभी ने मिलकर के उस सबको ठिकाने लगाने के लिए रात में सबूनाथ के घर के पीछे इसे फेंक दिया था। इसमें तीनों को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के आधार पर अभियुक्त को 302 में परिवर्तित करके उनका पुलिस। जब कोविड की वबा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा था, ऐसे वक्त में कोविड से मुतासिर अफराद को हेल्थ वर्कर्स का ही सहारा था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड से मुतासिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उनकी खिदमत अंजाम दी। हुकूमत ने ऐसे ही हेल्थ वर्कर्स को इनामात से नवाजने की पहल की है। मुरादाबाद में ANM हेल्थ वर्कर्स को हुकूमत की जानिब से 10-10 हज़ार रुपए दिए गए हैं। ANM महकमे सेहत की जानिब से अवाम को उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम करती है। कोविड वबा के दौरान इन ANM ने काबिल तारीफ खिदमत को अंजाम दिया, जिसका उनको इनाम मिला है। हमने बहुत मेहनत की थी, कोविड वैक्सीनेशन किया, कोविड में फील्ड में भी ड्यूटी की थी। उसके लिए योगी जी ने हमें 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिसके लिए मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशा बहनों को भी इसके लिए 12,000 रुपये योगी जी की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिली हुई है। सरकार ने जिन कानपुर के पनकी थाना इलाके में शरपसंदों के गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस कमिश्नर की जानिब से जराइम और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की रफ्तार को जाहिर करते हुए पनकी थाना पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
रात गए मुखबिर की इतला पर उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्तौल के साथ सोने और चांदी की अशिया भी बरामद की है। आज हमारे पश्चिम जोन के थाना पंकी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो ज़िले के क्राइम टीम और पश्चिम जोन के स्वाट टीम के सहयोग से थाना पंकी ने बहुत बढ़िया एक सकुशल सफलता कार्य किया है, जिसमें माहौलियाती आलूदगी हमारी जिंदगी को बहुत मुतासिर करती है। शिद्दत की गर्मी में दरख्त माहौल को ताजगी बख्शते हैं और सुकून का एहसास कराते हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइंस के अटल पथ इलाके में एक सड़क वाक़ है जिसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। इस सड़क को ठंडी सड़क इसलिए कहा जाता है कि दूसरे इलाकों के मुकाबले इस सड़क पर मई और जून की चिलचिलाती धूप में भी यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। गूगल में ढूंढने ठंडी सड़क के नाम से ये सड़क दिखाई देती है। जो लोग इस सड़क के बारे में जानते हैं वो दिन में कम से कम थोड़ा सा वक्त इस सड़क पर गुजारने आते हैं ताकि उनको जहनी सुकून और गर्मी से निजात मिल सके। शहर के सारे लोग यहाँ टहलने के लिए आते थे और तब मैंने ये सुना कि इसे ठंडी सड़क क्यों कहा जाता है। फिर इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की और फिर बाद में प्रोजेक्ट्स का जो मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग तो RDS लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी डस्ट सैंपलर को भी हमने इसी एरिया में रखवाया और यहाँ पुलिस अस्पताल है वहाँ की छत पर हमने वो सैंपल रखवाया हुआ है और उसमें जो मेजरमेंट आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो शुरू में 2009-10 तक तो ये ग्रीन आता था, ग्रीन जोन में ये एरिया था, लेकिन बाद में ये येलो जोन में होने लगा। तो अभी लॉकडाउन में तो बिल्कुल डार्क ग्रीन जोन में आता था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।